बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका जो है अब सही मानों में जिसको कहा जाता है कि मिन्नत पर आ गया है कि सरकार बस करें, इतना ना मारे, क्योंकि ईरान ने जो जवाब दिया है, जो इन्होंने हमला किया था पारस गैस फील्ड पर, उसका जवाब उसने सारी रात में ऐसा ताबड़तोड़ दिया कि उसने किसी का ऑयल डिपो और किसी का गैस स्टेशन जो है उसको नहीं छोड़ा और तमाम के तमाम तबाह कर दिया। अभी ताज़ा तरीन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त ताज़ा तरीन हमला भी उसने रास लफान की गैस फील्ड पर किया है, जो कि कतरी गैस फील्ड है। इससे पहले भी रात उसने उसके टर्मिनल को तबाह किया था। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिसका मैंने कहा कि सही मानों में मिन्नत समाजत पर आ गया है, और मिन्नत समाजत पर इसलिए आ गया है कि अब वो ये चाहता है कि ना हम आप पर किसी गैस फील्ड या किसी ऐसी तनसीब पर जो कि एनर्जी से रिलेटेड हो हमला करें, ना आप करें। देखें, रियाज में सऊदी अरब के अंदर उसने उस ऑयल डिपो को निशाना बनाया जहां से अमेरिका के लिए तेल जाया करता था। उसको उसकी तबाह व बर्बादी की जो तस्वीर हैं वो बिल्कुल सामने है, यानी रियाज सऊदी अरब में। इसके बाद उसने बहरीन में मज़ीद एक डिपो को निशाना बनाया और उसके बाद कतर की तरफ मतवज्जा हुआ और पे दर पे वार करके उसका रास लफान का जो गैस फील्ड है उसको तबाह कर दिया। इससे पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है और ख़ासकर फ्रांस ने इस हवाले से कहा है कि ये एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि गैस वो सोवियत यूनियन से नहीं लेते हैं, ना सोवियत यूनियन से ना ईरान से। उनके लिए गैस फील्ड जो थी LNG की, यही कतर वाली गैस फील्ड थी जिसको निशाना बनाया ईरान ने, और बनाया इसलिए कि उसके पारस गैस फील्ड पर हमला किया गया था। इससे पहले उसके जो एक जजीरा है जहाँ से सारे ऑयल टर्मिनल्स गुजरते हैं और उसके जहाज़ जो थे वेसल्स वहाँ से भरे जाते थे, उस पर हमला किया था। ईरान ने वार्निंग जारी की थी और अब उसने इस वार्निंग की अमली शक्ल जो है वो उसको पहनाते हुए सारी रात ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इन ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स पर गिराए हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि हम इसराइल से कहते हैं कि वो दोबारा हमला ना करे। यानी पहला हमला भी अमेरिका मान नहीं रहा और इसराइल पर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। ईरान ने रात इसराइल को भी शदीद जवाब दिया है और इसराइल के अब तक के अपने अखबारात और अपना मीडिया ये बता रहा है कि उनके सैकड़ों लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं और कई बीसियों जो हैं वो जा बहक हुए हैं। 7 के नाम तो उन्होंने जारी भी कर दिए कि ये जो हैं मारे गए हैं, यानी जहन्नम वासल हुए हैं। और इनको मैंने गलती से कहा है जहाँ भाग, ये जहन्नम वासल हुए हैं यहूदी, और ईरान ने ताक कर इन पर निशाने लगाए हैं। ईरान की गेम जो है अमेरिका को और इसराइल को उल्टी पड़ती चली जा रही है। आज 20वां रोज़ है इस जंग को शुरू हुए, 28 को ये जंग शुरू हुई थी और आज 20वां रोज़ जो है इस जंग का शुरू है। और ईरान इस वक्त सब पर भारी है। जी हाँ, अमेरिका समेत इसराइल और उसके तमाम वो ममालिक जहाँ पर अमरीकी और फ़ौजी अड्डे, अमरीकी और दीगर ममालिक के फ़ौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया गया है। रात इसकी लपेट में बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मुश्तरका फ़ौजी अड्डा जो कि सऊदी अरब में है, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया। और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए कोई मिसाइल सामने नहीं आया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि रेड लाइट जो है लाइन जो है अबूर कर ली है ईरान ने। और उसके बाद GCC का भी एक इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इसका बदला लिया जा सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी इस पर बयान आया है कि ईरान ने हमारे ममालिक पर हमला किया है। तो जनाब, कहने की बात तो सिर्फ ये है कि ईरान ने आपके ममालिक पर कोई हमला नहीं किया है। ईरान ने जितना हमला किया है वो अपने उसके जवाब में किया है जो आप उसको निशाना बनाते हैं, गहे बगहे आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं। कल एक और अहम शख्सियत जो है उस पर मैं अलग से व्लॉग भी करना चाहता हूँ, इस्माइल ख़तीब, उनको भी शहीद किया गया है। और उसके बाद से जो है अरब ममालिक जो हैं जिनके मेरे अभी सामने ये अल अरेबिया इंग्लिश खुली हुई है जी, ये इन्होंने भी बताया और उन्होंने कहा इस्लामी अरबी इत्तेहाद को ईरान को खलीजी मुल्कों पर हमले पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके लिए हम कानूनी चाराजोई करेंगे कि उसने हमारी ऑयल फील्ड को नुकसान पहुँचाया है। नहीं पहुँचाया है, उसने अमरीकी मफादाती अड्डों को निशाना बनाया है। और अमरीकी मफादाती अड्डे जिनकी तादाद पहले 17 थी बढ़कर अब इस वक्त 20 हो गई है, यानी 3 मज़ीद, अब सिर्फ 2 अड्डे उनके बाकी बचे हैं जिन पर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया है। लेकिन ईरान
کا قادر میزائل جو ہے قدر میزائل جو ہے اس نے یہ ساری رات کی کارروائی میں بہت سارے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ پہلے کہتے تھے کہ شاید جو ایران ہے اس کی تمام میزائل بیٹریز کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے میزائل سٹیز ختم ہو گئے ہیں، اس کے ڈرون ٹیکنالوجی کی جو بھی فیکٹریز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد سے ایران نے حملے شدید کر دیے ہیں۔ علی لاریجانی کے بعد سے اب تک ایران 63 بار حملہ آور ہوا ہے، یعنی یہ وعدہ صادق 4 کی 63ویں جو ہے لہر ہے، جس کے نتیجے میں پورا میڈل ایسٹ جو ہے وہ دہک رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ فوجی اڈہ جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا ہے۔ آبنہ ہرمز میں ایک مزید آئل ٹینکر کو جو ہے ایک میزائل لگا ہے، جس سے اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے، یعنی آبنہ ہرمز ابھی تک بند ہے اور ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اور میزائل کا ملبہ گرنے سے فلسطین میں، یہ میں سارے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ابو ظبی میں بھی ایک گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گو ابو ظبی میں نقصان زیادہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ میزائل جو تھے وہ انٹرسیپٹ کر لیے تھے اور کچھ جو ہے ایک جو ہے وہ نشانے پر لگا، جس کے نتیجے میں جو ہے ان کی گیس فیلڈ کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ جتنے حملے ہوتے چلے جا رہے ہیں توانائی کی تنصیبات پر، وہ اس بات کا جو ہے بین ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا انرجی کرائسس جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا، اور اس انرجی کرائسس کے نتیجے میں جو ہے پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونا شروع ہو جائیں گی۔ ایران پلٹ کر ایسا جواب دیتا ہے، ہر ایک کارروائی کے خلاف ایک ایسا جواب دیتا ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کے حمایتی ممالک کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اب بھی جب اس نے لاجواب کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ چیخ پڑے اور کہا کہ آپ کی جو گیس فیلڈز ہیں یا آپ کی آئل فیلڈز ہیں ان پر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، ہم اسرائیل سے کہہ رہے ہیں آپ بھی حملہ نہ کریں۔ تو میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے روتے ہوئے کہے گا کہ بھائی عزت تو اب واپس نہیں آنی، کپڑے تو واپس کر دو۔ لطیفہ اور میمز ہیں بن رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر، اس کی بیچارگی اور اس کی جو ہے اس کا اکیلا پن جو ہے اس کو اب کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ کوئی ملک اس کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز آج کے دن تک ایران کے کنٹرول میں ہے، اور جس ویسل کو وہ چاہے گا وہ ویسل وہاں سے کراس کرے گا، جو اس کی مرضی کے بغیر ہلے گا بھی اس کو وہ اڑا دے گا، اور کل اس نے اس بات کو دوبارہ ثابت کیا ہے۔ ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑا۔ کل کی رات دھوئیں میں گزری ہے ان تمام ممالک کی جو ایران میں آگ و خون کی ہولی کھیلنا چاہتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔